मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सदस्यता परीक्षण से संबंधित मेंस का मेरिट परीक्षा और कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाने वाले इन प्रश्नों को देखिए। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह दिया गया है। इन समूहों में हमें देखिए बाएं तरफ दो समूह दिए गए हैं जिनका आपस में कोई संबंध है। दाएं तरफ भी हमें एक समूह दिया गया है। तो इस समूह का ये जो नीचे 5 विकल्प दिए गए हैं A, B, C, D, E, इनमें से किसी एक से जिस प्रकार से हमारा यह पहले समूहों में संबंध है उसी प्रकार से इसका इनमें से कोई एक संबंध है, उसे हमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए हम इन अक्षरों के क्रमांकों को लिख लेते हैं। A का क्रमांक होता है 1, C का क्रमांक होता है 3 और D का क्रमांक होता है 4, B का क्रमांक होता है 2, B 2 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से हम MOPN का भी लिखेंगे। M का क्रमांक होता है हमारा 13। तो इजोटी का प्रयोग करते हुए इन सभी के क्रमांक हमें याद हैं, क्योंकि J जो है 10 पे आता है और J के बाद 3 अक्षर बाद M आता है, JKLM। तो हम यहाँ लिखेंगे M का क्रमांक होता है 13, ये 13 लिख लीजिए। O का क्रमांक 15, क्योंकि ये इजोटी में 15वें नंबर पर वो रहता है। P, O के बाद P आता है तो इसका क्रमांक हो जाएगा 16। और N का नंबर देखिए तो M के बाद N आता है तो इसका नंबर हो जाएगा 14। ये हमने इनके क्रमांक लिख लिए हैं। उसी प्रकार से हमारे जो दाएं तरफ दिए गए अक्षर हैं इनके क्रमांकों को लिखिए। H का क्रमांक दिया गया है 8, L का क्रमांक है 12, ये 12वें क्रमांक पर आता है क्योंकि J के बाद JKL 12वें नंबर पर L आ जाएगा। P का क्रमांक देखिए, P का 16 होता है, अभी लिखा हमने, ये 16 दिया है। और T का क्रमांक होता है 20। ये हमने सभी के क्रमांकों को लिख लिया। अब यहाँ देखिए हमें H के बाद वाले जो यहाँ समूह दिया गया उसको हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए इसमें हम इस तरफ आएंगे, H से उल्टे तरफ हम जब देखेंगे तो हमें यहाँ के जो अक्षर दिए गए हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ संबंध देखें कि M का संबंध A से जो संबंध होगा वही संबंध H का यहाँ आगे आने वाले अक्षर से होगा। तो हम देखते हैं कि M 13 नंबर पर है और A जो है 1 पर है। तो हम यदि 13 में से 1 को घटाते हैं तो M के उल्टी साइड में, उल्टी दिशा में हमें 12वें नंबर पर A प्राप्त होता है। तो हम देखिए यदि मान लो हम 13 में से 1 को घटा दें तो 12वां हमें नंबर मिल जाएगा। तो हम देख लें, यदि ऐसा देखें कि A के बाद क्या मिलता है तो A के बाद देखिए कितने नंबर पर M है, तो A के बाद B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M 12 नंबर पर M आया है। और यदि हम इसमें से घटा भी देते हैं तब भी हमें 12वें नंबर पर मिलेगा। तो देखिए हम इन सभी अक्षरों को घटाते हैं, कौन किस क्रमांक पे हमें बाएं तरफ से मिलता है। यदि हम 13 में से 1 घटाते हैं तो हमें 12वें नंबर पर A मिल जाएगा। और यदि O में से हम जो हमारा 15 क्रमांक है इसमें से हम जो C में दिया गया 3 क्रमांक, ये 3 घटाते हैं तब भी हमें आगे आने वाले अक्षर का क्रमांक मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से 16 में से फिर हम क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे और ये हमें 14 दिया है। तो 14वां का N का संबंध B से है तो हम इसको, इसमें 2 दिया तो हम इस 2 को 14 में से घटा देंगे। और देखिए घटाने पर ये जो हमें नंबर मिलेंगे ये हमें 13 में से 1 घटाएंगे तो ये हमें 12 मिल जाएंगे। 15 में से घटाएंगे तो हमें ये यहाँ पे 12 मिलेंगे। और 16 में से 4 घटाएं तब भी हमें 12 ही मिलेंगे। और 14 में से यदि हम 2 घटाते हैं तब भी हमें यहाँ 12 मिलेंगे। ये देखिए 12। तो हम देख लें, इनको चेक करें कि A के बाद जो M आता है 12वें क्रमांक पर सीधे में आता है। और यदि हम M से उल्टी दिशा चलेंगे तो हम ये सभी जो क्रमांक 12 आए हैं ये ऋण के होंगे, क्योंकि इनकी दिशा क्या दी गई है, विपरीत दिशा दी गई है। तो ये उल्टे तरफ से होंगे। तो हमें ये जो इनके क्रमांक मिल रहे हैं उल्टे तरफ से मिल रहे हैं।
तो उसी प्रकार से इनका संबंध जो है हमारे H के बाद हमारा जो है 12वें क्रमांक पर उल्टे से H से 12वें क्रमांक पर हमें इसका यहाँ जो मिलने वाला अक्षर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा जिसका H से संबंध है। तो देखिए इसको हम घटाते हैं तो हम इस जो हमें क्रमांक मिले गए हैं इसी को देखते हुए ये हमारी ट्रिक बन गई कि हमें जो आगे जो इनके HLPT के क्रमांक दिए हैं उन सभी में से हमें 12 को घटा देना है। तो इसमें से 8 में से घटाइए, 12 घटाइए, यहाँ 12 में से 12 घटाएंगे, 16 में से भी हम 12 घटाएंगे और 20 में से भी हम 12 घटाएंगे। ये 12 लिख लिए। अब देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ देखिए लिख लेते हैं। 8 में से 12 घटाएंगे तो हमें ऋण के 4 मिलेंगे, क्योंकि 12 ऋण के हैं इसलिए यहाँ 4 मिल जाएगा। और 12 में से 12 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा, और 16 में से 12 घटाएंगे तो हमें ये 4 मिलेंगे, ये धन के होंगे। और 20 में से 12 घटाएंगे तो हमें 8 मिल जाएंगे, ये धन के होंगे। तो अब देखिए हमें जो इनके क्रमांक मिल गए हैं वो हमें सीधे तरफ से मिले हैं, लेकिन ये इसमें ऋण 4 आया है। तो इस ऋण 4 को हमें धन बनाना है, तो जो हमारी वर्णमाला 26 अक्षर की होती है उसमें से हमें इसको घटा देना है। तो हम 26 में से ऋण 4 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 22, ये धन का मिल गया। तो ऋण 4 की जगह हम 22वें नंबर के क्रमांक को सीधे में इजोटी से देख लेंगे कि कौन सा अक्षर मिलता है, और इसमें मिला है 0। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हमें घटाने पर 0 मिलता है तो 0 के क्रमांक पर हमारा अक्षर Z रहता है, और जब हम घटाते हैं 1 मिलता है तो हमारा 1 जो है A रहता है 1 क्रमांक पर। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें 22वें नंबर पर कौन सा अक्षर मिलता है। तो हमें T मिलता है 20 पर, और T के बाद UV, तो हमें अक्षर मिल गया V। यह हमने V लिखा कि हमें V मिला। अब इसके बाद ये 0 है, 0 का क्रमांक मैंने बताया कि Z मिलता है, तो यहाँ ये Z होगा, V के बाद Z। अब देखिए चौथे नंबर पर क्या होता है, चौथे नंबर पर हमें D मिलता है, तो Z के बाद मिल जाएगा हमें D, ये D प्राप्त हुआ। और 8वें नंबर पर, 8वें पर हमारा H होता है, सीधे में एजोटी से भी देख लें तब भी ये हमारा 8वें नंबर पर अभी हमने लिखा कि ये H रहता है, यहाँ मिल जाएगा H। बस ये संबंध हमें जो हमारा दाएं पक्ष दिया गया था HLPT, उसका संबंध है BVZDH से है, और ये हम देखते हैं कि हमारे ABCD में से किस में दिया गया है। तो ये देखिए, तो देखिए ये VZDH किस में दिया गया है, ये हमें ऑप्शन में B नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। ये हमारा HLPT का संबंध है जो हमने इसमें चेक किया। ठीक, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें हमें बाएं तरफ 2 समूह दिए गए हैं, इनका आपस में जो संबंध है वही संबंध हमें दाएं तरफ के HJKI का संबंध अगले समूह से निकालना है। वो अगला समूह जो है हमें इन ऑप्शनों में दिया गया है ABCDE। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें जो दाएं तरफ दिया गया है हमें इसका सीधा संबंध निकालना है, यानी सीधे तरफ हम चलेंगे। और तो यहाँ E का संबंध है O से जो होगा वही संबंध हमारा H का आने वाले अक्षरों से होगा। तो देखिए हम इनको इस प्रकार से इनके क्रमांकों को लिख लेते हैं। यहाँ देखिए E 5वें नंबर पर आता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5G। G का हमारा क्रमांक 7 होता है, ये 7। H का क्रमांक 8 होता है, यहाँ 8 लिख लेंगे। और F का क्रमांक हमारा 6 होता है, तो हम 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए O हमारा 15वें नंबर पर आता है। Q हमारा 17वें नंबर पर होगा। O के बाद OPQ, तो हमारा Q 17वां हो जाएगा, ये 17। R का क्रमांक 18 होगा, क्योंकि O के बाद PQR 3 अक्षर बाद है, तो ये 18 हो जाएगा। और
पी का क्रमांक जो है वो 16 होगा, क्योंकि ओ के बाद पी रहता है। ये हमने इसका भी लिख लिया 16 एजोटी से। एच का देखिए, एच हम 8वें क्रमांक पर आता है, जे 10वें पर आता है, और के 11वां नंबर होता है इसका के का, और आई जे के पहले रहता है, तो इसका क्रमांक है 9। ये हमने सभी के क्रमांकों को यहाँ लिख लिया। अब देखते हैं हम इसमें कि हमें सीधी दिशा चलना है, क्योंकि ई का संबंध जो ओ से है वही संबंध एच का आगे आने वाले अक्षर से होगा। तो हम देखें कि ई के बाद जो ओ मिला है वह है ई से 10वें अक्षर बाद हमें ओ मिला है। यदि हम ई से शुरू करते हैं कि ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ये 10वें पर मिला, यानी सीधा सीधा हम यदि 5 को 15 में से घटा देते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए घटा लीजिए, 5 को हमें घटाना है। यहाँ हमें 17 में से 7 को घटाना है, 18 में से 8 को घटा देना है, और 16 में से 6 को घटा देना है। तो घटा लीजिए इनको। 15 में से 5 घटाएंगे तो हमें धन के 10 मिलेंगे, 17 में से 7 घटाएंगे तब भी 10 मिलेंगे, 18 में से 8 घटाइए तो 10 मिल जाएंगे, और 16 में से हम 6 घटाएंगे तब भी हमें 10 मिलेंगे, क्योंकि ये सभी संख्या हमें धन की प्राप्त हुई है। जब ये हमें धन की प्राप्त हुई है तो हम जो दाएं तरफ के हमारे अंक दिए गए हैं 8, 10, 11, 12, इनमें हम इन सभी को जोड़ देंगे। तो ये देखिए इसके नीचे 10, 10 में 10, 11 में भी 10 और 9 में भी 10। अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 10 में 8 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 18, ये 18 मिल जाएगा, ये 18 हुआ। 10 में 10 जोड़िए तो हमें मिलेगा 20, 10 में 11 जोड़िए मिल जाएगा 21, और 10 में 9 जोड़िए तो मिलेगा 19। ये हमें इनके क्रमांक मिल गए। जो एच से आगे आने वाले जो हमारे अक्षर होंगे ये इस क्रमांक के हमें एजोटी से देख लेना है कि किस क्रमांक पर हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो देखेंगे कि 18वें क्रमांक पर क्या रहता है। तो 18वें क्रमांक पर हमें यहीं से देखिए आर रहता है, 18वें में हमें आर मिल जाएगा। 20वें क्रमांक पर 20वें पे हमें टी मिलता है, तो हमारा अगला अक्षर टी होगा। और 21 के बाद 20 के बाद 21वां जो है टी के बाद आता है, तो टी के बाद मिल जाएगा हमें यू। ये यहाँ पे हम यू लिख लेंगे, ये यू है। और इसके बाद 19 नंबर देखिए, तो 19 नंबर यानी टी के पहले, तो टी के पहले हमारा एस होता है, तो एस का नंबर हो जाएगा 19। ये हमें क्रमांक मिल गए RTUS। तो अब हम देखेंगे कि RTUS किस क्रमांक पर दिया गया है। RTUS मिलान करिए किस में दिया है, ये हमें ए में दिया गया है, अतः हमारा उत्तर ए हो जाएगा। HJKI का संबंध है RTUS से होगा। ठीक।